17 नंबर की इसने कहा क्या है, सुनिएगा ध्यान से। किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन मिल गए हैं। मतलब कोई कारण था, 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन मिल गए हैं। मतलब खराब पेन कितने हैं? 12। ऐसे लिखना है आपको, खराब पेन बराबर में लिखना है 12 और फिर अच्छे पेन लिखना है 132। ये दोनों पेन किसी कारणवश एक के में मिल गए हैं भैया, ठीक है, एक ही में मिल गए ये दोनों पेन। तो इसने कहा केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। भाई उसमें ऐसा लग रहा है कि सभी पेन अच्छे हैं, खराब बताया ही नहीं जा सकता। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा पूर्वक निकाला गया, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की क्या प्रायिकता होगी? तो आपसे पूछा है अच्छा होने की प्रायिकता, तो बताओ कितने अच्छा पेन है? 132। तो अनुकूल संभावना क्या होगा? 132, क्योंकि अच्छे पेन की संभावना पूछ रहा है, अच्छे पेन की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अनुकूल संभावना जितने अच्छे पेन है वही अनुकूल संभावना हो जाएगा। अनुकूल संभावना में अच्छे पेन ले लेना है, ठीक है, क्योंकि अनुकूल संभावना इसलिए लिया गया 132 क्योंकि अच्छे पेन की प्रायिकता पूछा जा रहा है। और कुल संभावना निकाल लीजिए, तो कुल संभावना जो होगा आपका वो आ जाएगा आपका 12 प्लस 132, तो ये ऐड करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर था 17 आपका। अब आपसे पूछा अच्छा होने की प्रायिकता बताओ, तो अच्छे पेन की प्रायिकता जो होगी, अच्छे पेन की प्रायिकता, तो हमने फार्मूला आपको लिखवाया था, याद होगा, अनुकूल संभावना, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल मतलब अच्छा कितना है और कुल कितना है ये आपको बताना है। कुल संभावना अच्छा कितना है 132 और कुल कितना है 144। ये 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12 एकम 12, 12 बटे 144, 11 बटे 12। ये अच्छे पेन की क्या हो जाएगी? प्रायिकता। बस इतना ही सवाल। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ऐसे अक्षर अंकित है, देखिएगा ध्यान से। पासा है, उस पर ए है, फिर बी है, फिर सी है और डी है, फिर ई है, इस प्रकार से अंकित है और ये है। पासा ऐसे बना दिया गया है और पूछा है कि उसकी क्या प्रायिकता होगी कि अक्षर ए हो। क्या पूछा है? तो ए कितनी बार है इसमें? तो अनुकूल संभावना, ए आने की अनुकूल संभावना कितना होगा? 2। यदि पहले आंसर की बात करें, ए की प्रायिकता पूछा है, तो कुल कितने ए हैं? कुल कितने ए हैं? तो 2 ए हैं, मतलब अनुकूल संभावना ए की हो जाएगी 2। अनुकूल संभावना ए की हो जाएगी 2, ठीक है। ए की अनुकूल संभावना लिखना है, ठीक है। और कुल संभावना कितना है? कुल संभावना टोटल है आपका 6, ए बी सी डी ई और ए, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब ए आने की प्रायिकता पूछा है, तो ए आने की प्रायिकता आपको बताना है सीधा सीधा। ए कितनी बार आया है? 2 बार। और कुल संभावना कितना है? 6, मतलब अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल 2, टोटल 6, 2 1 कम 2 2 3 6, 1/3 आ जाएगा। ये एक आने की प्रायिकता हो गई। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, डी आने की क्या प्रायिकता होगी? डी आने की क्या प्रायिकता होगी? तो डी कितनी बार है? 1 बार। तो डी आने की प्रायिकता हम बात करें, डी आने की प्रायिकता कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, डी कितनी बार आया है? 1 बार। और टोटल कितना है? 6। तो कुल अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल डी आने की प्रायिकता केवल एक ही होगी, मतलब डी एक ही बार आएगा, तो अनुकूल संभावना 1 हो गया। और कुल संभावना कितना है? 6। तो अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना वहां लगा दिया गया, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना कहा गया है।
52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। बताइए भैया, गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? और उसको फेंट कर एक पत्ता निकालना है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की किसकी बात हो रही है? लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता बताना है। आप लोग बताओ, एक पत्ते में, एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं? तो ये बताओ, लाल रंग के बादशाह कितने हैं? लाल रंग के बादशाह भाई 2 पत्ते हैं कि नहीं? लाल रंग का केवल 2 ही बादशाह है, एक ईंट वाला, एक पान वाला। यही तो था, याद है ना? ईंट वाला और पान वाला 2 ही बादशाह हैं। तो अनुकूल संभावना कितना हो गया आपका? 2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो अनुकूल संभावना लाल रंग की वो हो जाएगा 2। भाई 2 ही पत्ते हैं, एक ईंट की बादशाह, एक पान की बादशाह। ठीक है, यहाँ ईंट का लिख देते हैं और एक पान का बादशाह, यही 2 बादशाह हैं लाल रंग का। अनुकूल संभावना हो गया 2। अब लाल रंग आने की प्रायिकता पूछा है, लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता, लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता। तो हम सबको पता है कि जब प्रायिकता निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं अनुकूल संभावना। अनुकूल संभावना कितना? 2। और नीचे लिखते हैं कुल संभावना। कुल संभावना कितना है? 52 पत्ते हैं, तो कुल संभावना 52। 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/, बस यही क्या हो जाएगा? पहला आंसर। अभी हो गया। तो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/26। फिर पूछा एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता की बताना है। ये बताइए आप लोग, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है? तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या हमने लिखवाया था, आपको याद होगा, टोटल होता है 12। लिखवाए थे, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या हमने 12 लिखवाया था। और याद भी रखना 12 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, क्योंकि एक जैसे ईंट में 3 ही तस्वीर होता है, एक होता है गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह। ऐसे 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो 3 चौक 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। अनुकूल संभावना कितना मिल गया? 12। अब तस्वीर वाले पत्तों की क्या निकालना है? प्रायिकता। तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता। तो तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता निकालनी है, तो आपको तस्वीर वाले पत्तों के अनुकूल संभावना कितना है? 12। तस्वीर वाला 12 ही पत्ता होता है, और टोटल कितना है आपके? 52 है कि नहीं है? कुल संभावना अनुकूल और कुल संभावना कितना? 52। 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 3 12, यह आ जाएगा 3/13। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये तस्वीर वाले पत्तों की क्या आ गई? प्रायिकता आ चुकी है। ठीक है, तो में हो गया था आपका फेस कार्ड तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, आप लोग बताइए, 52 पत्तों में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आपको लिखवाया गया था, लाल रंग का 2 ही होता है, ईंट और क्या होता है? ईंट और पान। क्या होता है? ईंट और पान। ईंट में 3 चित्र वाले पत्ते होते हैं, और पान में भी 3 चित्र वाले पत्ते होते हैं। इस प्रकार 6 चित्र वाले क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। तो लाल रंग का तस्वीर, तो ये दोनों लाल होते हैं, ईंट और पान, इसलिए लाल रंग का तस्वीर वाला जो पत्ता होगा वो कितना होगा? 6 होगा। तो अनुकूल संभावना कितनी आ चुकी है? 6। और कुल संभावना कितने पत्ते थे? 52। इसलिए इसकी प्रायिकता यदि हम निकालें तो प्रायिकता क्या लिखेंगे? सीधा सीधा लाल रंग की तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता, अनुकूल संभावना ऊपर लिखना है और कुल संभावना नीचे लिखना है। ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6,
और ये 26 दूना 52, 3 बटे कितना आ जाएगा 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था। और चौथा नंबर में आपसे पूछा है पान का गुलाम, पान के गुलाम की क्या प्रायिकता होगी? तो पान का कितना गुलाम होता है? एक ही तो होता है। तो पान के गुलाम की संख्या यदि हम लिखें तो गुलाम की संख्या बराबर 1 ही गुलाम होता है, तो बराबर 1 लिखेंगे। इसकी प्रायिकता यदि हम बात करें तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, अनुकूल संभावना कितना 1 और कुल संभावना कितना 52, ठीक है। ये हो जाएगा पान के गुलाम की क्या प्रायिकता। चौथा आपसे पूछा है हुकुम का पत्ता, हुकुम का कितना पत्ता होता है? हुकुम का पत्ता कितना होता है टोटल? तो 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, हमने लिखवाया है। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13, 13 13 13 कुल बटे होते हैं ना, 13 हुकुम के, 13 चीड़ी के, 13 पान के, 13 आपके ईंट के, 13 चौका 52 का हम बात करें तो 13 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें तो प्रायिकता कुछ नहीं करना है, ऊपर लिखना है क्या? अनुकूल संभावना 13, क्योंकि हुकुम के पत्ता जितना है वही अनुकूल संभावना है, और टोटल में कितना 52, कुल संभावना 52, 13 कम 13, 13 चौका 1/4 आ जाएगा। ये किसका? हुकुम के पत्ते का। एक ईंट के बेगम का पूछा है, तो आप लोग बताएंगे ईंट का कितना बेगम होता है? ईंट के बेगम की संख्या बात करें तो ईंट का बेगम एक ही होता है कि नहीं? एक होता है। अब इसकी प्रायिकता आपसे पूछा है, तो प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल संभावना ऊपर लिखेंगे और कुल संभावना कितना 52, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लगा लेना है। ताश के 5 पत्ते हैं, कितने पत्ते? 5। ईंट का दहला है, किसका दहला? देखते जाइएगा, ईंट का दहला, और उसके बाद आपका है ईंट का दहला के बाद आपका है गुलाम, बादशाह, गुलाम है और बादशाह है और बेगम है, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह, और इसमें इक्का भी शामिल है। ये आपके इतने पत्ते इसमें दे दिया गया, ठीक। ताश से बस इतने पत्ते हैं आपके, बस इतने फेंटना है। ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, इक्का, ठीक है। अब इसको पलट करके अच्छी प्रकार क्या करना है? फेंट लेना है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकालना है। एक पत्ता पीसने के बाद एक पत्ता निकाले तो इसके क्या प्रायिकता होगी कि यह एक पत्ता बेगम है। पत्ता बेगम होने की प्रायिकता, तो आप लोग बताओ कितने बेगम है इसमें? एक बेगम। तो अनुकूल संभावना यदि बेगम की प्रायिकता पूछा है तो बेगम की संख्या पहले पता करो। बेगम की संख्या कितना? बेगम की संख्या 1 होगी। सबसे पहले ये पूछा है, तो यदि बेगम होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो पहले ये पता करो इस 5 पत्ते में कितने बेगम हैं। तो कितना बेगम है? एक बेगम है। तो बेगम की संख्या 1 है, इसलिए इसकी जो प्रायिकता निकालेंगे हम लोग, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल मतलब क्या? जिसका आप क्या निकाल रहे हो, जिसका आप लोग निकाल रहे हो प्रायिकता, उसकी संख्या गिन लो कितना है 1, और कुल संभावना 1 2 3 4 5, 5 में से कोई निकल सकता है, तो ये हो जाएगी बेगम की प्रायिकता। बेगम होने की प्रायिकता हो जाएगी। अब ऐसे ही यदि बेगम निकाल ली जाए, बेगम निकाल के उसको अलग रख दिया जाए, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक इक्का है और एक बेगम है। अब बेगम को निकाल लिया जाए, अब की बार बेगम को निकाल लिया जाए, ये वाला खत्म कर दिया जाए। बेगम निकालेंगे तो आपके पास बचेगा ईंट का दहला, गुलाम का, और बादशाह और इक्का, ये बच जाएगा। गुलाम, बादशाह, बेगम, ये इक्का बच जाएगा, ईंट का दहला, बेगम गायब। बेगम अब निकाल लिया गया। अब इसको फेंटना है, तो इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? अब आप लोग बताओ इक्का कितनी बार आ सकता है? इक्का की संख्या एक है कि नहीं? इक्का की संख्या एक ही है, तो इक्का की संख्या हो गया 1, मतलब ये हो गया अनुकूल संभावना। अब इक्का आने की प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल संभावना, मतलब अनुकूल संभावना इक्का कितना है? 1 है, और कुल संभावना कितना होगा?
5 नहीं 4 होगा, क्योंकि बेगम निकाल चुके हैं, बेगम का पत्ता हम निकाल चुके हैं, बेगम का पत्ता निकालने के बाद 4 ही है, तो अनुकूल संभावना कुल संभावना क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, आपसे दूसरा इसी में पूछा है, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरे का पहला था, ठीक है, दूसरे का पहला नंबर था। अब इसमें पूछा है बेगम की क्या प्रायिकता होगी, तो आप लोग बताओ, बेगम को तो निकाल लिया गया था ना, तो बेगम की संख्या कितनी है, जब बेगम को हमने निकाल लिया था, बेगम है ही नहीं है, तो ईंट का दहला गुलाम बादशाह इक्का तो बचा, बेगम है ही नहीं है, तो बेगम की संख्या क्या है 0 है, क्योंकि इसको निकाल कर तब फेंटा गया है। तो अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये अनिश्चित घटना है, ये हो ही नहीं सकती है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0, और टोटल में कितना था 4, तो कितना आ जाएगा 0, मतलब जो है ही नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होगी, कुछ होगा ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 0। देखेंगे एक पेटी में 90 डिस्क हैं, डिस्क जो फेंकने वाला होता है ऐसे, ठीक है, 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। पहला डिस्क है ऊपर 1, दूसरा डिस्क है ऊपर 2, तीसरा है 3, 4, ऐसे 90 तक क्या है स्थित है, ठीक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता, ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होंगी 2 अंकों की एक संख्या। आप लोग बताओ 1 से 90 तक संख्याओं में 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, मतलब डिस्क है 1 2 3 ऐसे लिखा है, 90 तक लिखा हुआ है, दो, पहला क्वेश्चन पूछा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं इसमें, तो पहले गिनो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की। आप लोग बताओ 1 से 9 तक कई अंक है, एक अंक है कि नहीं है, 90 तक अंक है, तो एक अंक वाला निकाल दिया जाए तो जोन बची वो कई अंक हुई जाए, 2 अंक बचेगी, तो 90 में से कई घटावे थे 9 घटाए दो, तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 81। अब आपसे इसकी प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल संभावना मतलब 2 अंकों की कितनी संख्या 81, तो ये हो गया 81 अनुकूल संभावना, और कुल संभावना कितना 90, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 2 90, कितना आ जाएगा 9 बटा पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसी में कहा है इसने कि बताइए उसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बताओ 1 से 90 तक कौन कौन आएगा, 1 4 9 16 25 है कि नहीं, और ऐसे क्या हो जाएगा 25 के बाद 36 49 और कितना 64 ना 81, ये सभी क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब पूर्ण वर्ग हैं, ये किसी ना किसी संख्या का क्या वर्ग है, तो कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अनुकूल संभावना बात करें किसकी पूर्ण वर्ग की, तो अनुकूल संभावना जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और कुल संभावना की बात करें तो कुल संभावना कितना है 90। अब आपसे प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता का फार्मूला होता है, क्या होता है प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल आया है आपका 9 और कुल आया है कितना 90। अब ये 9 से कटेगा ना, ये कितना आ जाएगा 1/10। 5 से विभाज्य एक संख्या की प्रायिकता बताना है, तो 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 1 से 90 के बीच में, कौन बताएगा 5 से विभाज्य संख्याएं 1 से 90 तक के बीच में कितनी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 से विभाज्य संख्याएं 5 होगा 10 होगा 15 होगा, इस प्रकार से कितनी संख्याएं होंगी, तो 5 से इसको भाग कर दो, 5 से इसको भाग कर दो, पता चल जाएगा कितनी संख्याएं होंगी, तो 18 पंचे 90, मतलब 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 18 होंगी। मतलब अनुकूल संभावना आपका क्या आ जाएगा, 5 से विभाज्य संख्या की बात करें तो अनुकूल संभावना जो होगा वो आपका हो जाएगा, अनुकूल संभावना हो जाएगा 18, मतलब ये 5 से विभाज्य संख्याएं हैं और कुल संभावना 90 है ही है। तो प्रायिकता आपसे पूछा है, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, अनुकूल 18 और बटे में कुल संभावना 90, 18 कम 18, 18 पंचे 90, यही आपका चौथा आंसर हो जाएगा। इतने करना था, ठीक है।
20 21 हो गया 22 की, तो 20 बल्ब हैं कि एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब 20 हैं। याद रखना, कुल बल्ब 20 हैं, जिसमें खराब बल्ब कितने हैं? 4। खराब बल्ब 4 खराब बल्ब हैं। ठीक है। अब आपसे और कहा इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है? तो आप लोग बताओ भैया, खराब बल्ब कितना है? 4। कुल बल्ब कितना है? 20। तो अनुकूल संभावना खराब की कितनी है? 4। कुल संभावना कितना है? 20। 4/20 कर दो, हो गया आपका आंसर। तो खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता, खराब कितने हैं? 4। कुल कितने हैं? 20। 4 एकम 4 पंचे 20। यही आपका हो गया आंसर। कुछ नहीं करना था। 44 बॉल पेनों के एक समूह है। पेनों की संख्या कितनी है? 144। पेनों का समूह जो है, पेनों की जो संख्या है वो है 144 पेन। ठीक। फिर कहा 20 बॉल पेन खराब हैं। तो खराब बॉल पेन कितना है? खराब पेन की बात करें, खराब बॉल पेन ये है 20। इनकी संख्या कितनी है? 20 है। और फिर आपसे कहा है शेष अच्छे हैं। तो बताओ भैया, खराब बल्ब 20 हैं, तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे? अच्छे बॉल पेन कितने हो जाएंगे? पेन ही की बात तो कर रहा है। शेष अच्छे हैं, तो अच्छे बॉल पेन कितने हो जाएंगे? खराब वाला माइनस कर दो, है कि नहीं? 144 में से 20 माइनस कर दो तो अच्छा वाला मिल जाएगा। तो ये 4, ये 2, 124 अच्छे पेन आ जाएंगे। अब आपसे पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, यही पूछा है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। कि खरीदोगे खराब पेन? कभी नहीं चाहोगे भाई। तो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है भाई, निकाल कर देता है एक पेन उसी में से। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो आप कौन सा पेन खरीदेंगे भैया? अच्छे वाला तो खरीदेंगे। अच्छा पेन की प्रायिकता पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? उसने कहा आप वह पेन खरीदेंगे, तो आप हमेशा अच्छे पेन खरीदेंगे। तो अच्छे पेन की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अच्छे पेन की प्रायिकता। तो अच्छा कितना? अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल मतलब अच्छा पेन कितना है ये पूछा है। तो अच्छा पेन कितना? 124। और कुल पेन कितना? 144। उसको भाग कर दो, जो आएगा आंसर 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 6 24, 31/36 है कि नहीं? ये पहला आंसर आ गया। दूसरा कहा है आप वह पेन नहीं खरीदोगे। तो कौन सा पेन नहीं खरीदोगे? खराब का पेन है कि नहीं? तो खराब पेन की प्रायिकता, खराब पेन की प्रायिकता, तो खराब पेन की प्रायिकता बात करें तो कितने खराब पेन है? 20। ये अनुकूल संभावना हो गया। और टोटल कितना है? 144। ये अनुकूल संभावना, ये कुल संभावना हो गया। 4 पंचे 20 और ये 4 3 12, 4 6 24। 5/36 ये आपका नया आंसर आ जाएगा खराब पेन दूसरे वाले। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। कितनी बार? 2 बार। तो कुल संभावना बताओ भैया। एक पासे को 2 बार, चाहे एक पासा 2 बार फेंको, चाहे 2 पासे 1 बार फेंको, बतिया है कि नहीं? एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावना, वो तो संभावना वह हुई भैया जो पहले हो रहा, क्या होगा? 36। अरे 6 गुणे 6, डबल पासा फेंक रहे हो। अरे एक ही पासा को 2 बार फेंकने का मतलब क्या? एक थोड़ी 6 आई, एक 6 आई, 36 हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। कैसे साड़ी बनाए थे याद होगा। तो
आप याद भी कर लीजिए, नहीं याद है तो एक बार पुनः देख लीजिए वीडियो, है कि नहीं। चलिए 1,1 पहले पासे पर आया था, दूसरे पासे पर, फिर 1,2 आया था। इसको बना रहे हैं क्योंकि आपको समझाना चाहते हैं इसके जरिए से। 1,3 आया था, 1,4 आया था, और उसके बाद 1,5 आया था, और उसके बाद 1,6 आया था। अभी एक एक थप्पड़ मारेंगे सबको, चिल्लाओगे तो यहाँ। एक कामा 6, 2,1 ये बनाया गया था, 36 बनाया गया था संभावना। 2,2, 2,3, 2,4 और 2,5 ये ऐसे ही बनाकर दिखाया गया है। आपको नहीं आता है तो पुनः शुरुआत वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं जो प्रारंभ में डाला गया था। 3,2, 3,3, 3,4 इस प्रकार से बनाया जाता है। 3,5, 3,6, ठीक है। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 ये बनाया गया। फिर उसके बाद 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 ये है। इस प्रकार आप इसको गिनोगे तो 36 संभावना पाओगे, 2 बार फेंकोगे तब पासे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि उसकी क्या प्रायिकता होगी जो 5 किसी भी बार नहीं आएगा। आप लोग बताओ इसमें 5 कितनी बार आया है। तो 5 1 2 3 4 5 6 हो गया 5 ना। और इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 5 11। 5 किसी भी बार नहीं आया है, आएगा तो इतनी बार तो 5 आया है, 11 बार। कितनी बार 5 नहीं आएगा। टोटल 36 है, 36 है तो 11 बार तो 5 ही आएगा। अरे भाई 6 इधर और 5 इधर, है कि नहीं। 6 इधर 5 इधर तो कितने बार हो गया, कितनी हो गया, 11 बार तो हुआ। अरे एक बार इसमें तो गिन ही चुके हैं इस वाले को, है कि नहीं। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा ये पूछा है। तो शेष घटा दो, इसमें से कितना बचेगा, 11 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 25। 25 बार 5 नहीं आएगा। कितनी बार, तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा की प्रायिकता जो हो जाएगी 5 किसी भी बार नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा की प्रायिकता जो हो जाएगी, हमने कहा है कि 25 बार नहीं आएगा और कुल संभावना 36 है तो ये हो जाएगा 5 किसी भी बार नहीं आएगा। कि कम से कम 5 जो है एक बार आए उसकी प्रायिकता बताओ। कम से कम 5 कितनी बार आए, एक बार। तो 5 कितनी बार आया था हमने गिना था, देखो कम से कम, अधिक से अधिक चाहे जितना आ जाए। तो देखो 5 इस पर गिना गया था, कितना था 6, और ये वाली तो हम गिन ही चुके हैं। बाकी इस पर 5 कितना, 1 2 3 4 5, 6 5 11। तो 5 कम से कम एक बार आए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 11/36। कितना होगा, क्योंकि 11 बार 5 आ रहा है कम से कम, है कि नहीं। और अधिकतम कितना है, कुल संभावना कितना है 36 है। तो लिखेंगे 5 कम से, क्वेश्चन का है आपसे 5, क्वेश्चन का है 5 कम से कम एक बार आए की प्रायिकता पूछा है आपसे। तो हमने बताया कम से कम 5 11 बार आया था। कितनी बार आया है, 11।
और कुल संभावना कितना है 36। तो ये आप तो दो पासा फेंकेंगे भैया तब भी 36 संभावना आएगा, चाहे एक पास से 2 बार फेंको चाहे 2 पास से एक बार फेंको, तो संभावना कितना आएगा 36 आएगा और यही संभावना आपका बनेगा। सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण किया गया है। पहला क्या सारणी कैसे बना है पहले ये देख लिया जाए। तो सारणी बनाया जाए पहले योग क्या लिखा है, दोनों पासों की संख्याओं का योग ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों पासों की संख्याओं का योग दिया है, ठीक, ध्यान से समझना इस चीज को। और फिर क्या दिया है, प्रायिकता दिया है, क्या दिया है, प्रायिकता, समझना इस चीज को, दोनों पासों की संख्याओं का योग दिया है और फिर नीचे दिया है प्रायिकता। अब इसमें क्या क्या दिया है योग में, पहला 2 दिया है, फिर आपसे 3 दिया है, फिर 4, फिर 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, ठीक है, 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 11 12, 9 दिया है, 10 11 और 12, इस प्रकार से आपको दे दिया गया है, ठीक है। समझना इस चीज को, समझ गए, बहुत ही आसान है प्रायिकता निकालना। इसने कहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 है कि प्रायिकता बताओ। तो 2 कितनी भैया, एका एका जोड़ो 2 आई कि ना आई, और कोनो पे यहाँ जोड़बो 2 आएगा, नहीं आएगा, यही जोड़े पे यहाँ 2 आई, तो ये कई बार है, एक बार तो आवा है ना, तो 1 लिखेंगे ऊपर और नीचे कुल संभावना कितना हो सकता है 36, तो 1/36 इसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले का 1/36, क्योंकि एक ही बार आएगा ये, 1 का 1 और एक योग भी 2 आएगा, तो इसने कहा 2 आने चाहिए। अब 3 आने की प्रायिकता देखो, 2 1 3 1 2 3, तो 3 ऐसी आवा 3 ऐसी आवा योग हुआ, तो कई चक्कर है 2 बार ना, तो 2 बटा कितना हो जाए 36, कितना हो जाएगा 2 बटा, होगा कि नहीं होगा। अब 4 वाला गिन लिया जाए, या योग का योग 4 आई, या योग का योग 4 आए, या इसका भी योग 4 आएगा, मतलब 1 2 3 संभावना बना, तो 3 बटा का आ जाएगा 36, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब देखो 5 आने की संभावना, तो याद दे देखो 4 1 5, 1 2 होगा, 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, 1 2 3 4, 4 बार आया कि नहीं आया, 5 कितनी बार आएगा 4 बार, 4 बटा 36। 6 वाले का देखो कितनी बार है, तो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 1 5 6, कई चक्कर होगा, एक बार तो 1 2 3 4 5, तो 5 बटे के इतना हो जाएगा 36, होगा कि नहीं होगा। 7 आने की प्रायिकता पूछा है, तो 7 जोड़िए कितने में आएगा, देखिए 6 1 7 होगा, 5 2 7 होगा, 4 3 7, 3 4 7, 5 2 7, 6 1 7, 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा इसकी, 6 बटा 36 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भैया। 8 आने की प्रायिकता बताओ, 8 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 4 2 6, 6 2 8, है कि नहीं, 1 2 3 4 5, तो 5 बटा 36 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 8 के योग कितना है 5 बार आया है ना। अब देखो 9 आने की प्रायिकता, 9 गिनना है, तो देखो 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बटा 36 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब इधर नीचे आओ, अब की बार 10 लाना है, तो 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, 1 2 3, 3 बटे 36 आ जाएगा, आएगा ना। 11 आ जाइए, 6 5 5 6, 2 बार तो है, तो 2 बटा 36, और 12 के तेज चक्कर आई 1 बटा 36 हो जाएगा, बस ही।